हाय, आई एम डॉक्टर अभिषेक कुंडू और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड हाउ टू बिल्ड होप इन किड्स कि बच्चों में आशा कैसे जगाई जाए, कैसे लाई जाए। नंबर 3 कि आशा जगाने से उनका क्या फ़ायदा होगा, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिल्डिंग होप फॉर देयर लाइफ। और नंबर 4 कि हाउ टू प्लान द फाउंडेशन, मतलब कि उनकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने की नींव कैसे रखी जाए। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ कि ये स्टडी किस बेस पे है। देखिए, ये हैं साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड एंड ये हैं साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड जी ने अपनी 5 स्टेजेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में दी थी, और जो उनकी स्टेजेस थी वो थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। मतलब कि उन्होंने जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बेस पे उन्होंने अपनी ये स्टेजेस दी थी। जबकि जो एरिक एरिक्सन जी हैं, इन्होंने बाद में अपनी एडवांस्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये साइकोसोशल, ये देखिए, इनका साइकोसेक्सुअल है और इनका है साइकोसोशल। इन्होंने अपनी ये वाली स्टेजेस, एडवांस स्टेजेस बाद में दी थी। पर मैं आपको सिगमंड फ्राइड जी की भी स्टेजेस इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि एरिक एरिक्सन जी ने कहा था कि उन्होंने जैसे एडवांस स्टेजेस बनाई हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं इनका बेस है, इनके बेस्ड पे उन्होंने ये अपनी एडवांस स्टेजेस बनाई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले सिगमंड फ्राइड जी की फर्स्ट स्टेज, जो है ओरल स्टेज। इस स्टेज का नाम ओरल स्टेज क्यों है? देखिए, ये वाली स्टेज है 0 to 1 year old। तो जब बच्चा 0 to 1 year old होता है, तब उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो रोता है। और जब वो रोता है तो उसकी मम्मी उसके मुंह में उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा देती है, या उसके मुंह में निप्पल डाल देती हैं, या बॉटल डाल देती हैं ये वाली। तो फिर बच्चा जब उस बॉटल को पीता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है, और उस बॉटल से उसको क्या बोलते हैं, वो इमोशनली भी अच्छा फील करता है, क्योंकि माँ उसको गोद में लेती है और वो गर्म भी फील करता है और वो सिक्योर भी फील करता है। और फिर जो उसका जो सारा जो 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 उसकी प्रॉब्लम है उसकी बॉडी की, वो सारे उसके ओरल, मतलब कि उसके मुंह की मसल से सॉल्व हो रही होते हैं। तो फिर आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे कि उनको चाहे भूख ना लगी हो, पर वो फिर भी रोते रहते हैं, और फिर मम्मी उनके मुंह में ये वाली जो निप्पल है, ये वाली डाल देती है, और वो फिर इसको चूसते रहते हैं, है ना। और फिर कई आपने बच्चे ऐसे भी देखे होंगे इस स्टेज में 0 to 1 ईयर में, वो अपने पैर का अंगूठा या अपने हाथ का अंगूठा चूसते रहते हैं, क्योंकि उनको जो प्लेजर है उस टाइम वो ओरली मिल रहा होता है, उनके मुंह से मिल रहा होता है। अब आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कि जब बड़े हो जाते हैं, तो मतलब कि एडल्ट, टीन एज भी पार कर जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, एल्डर भी हो जाते हैं, वो अभी भी रात को भी अपना अंगूठा चूसते हैं। तो हाँ, तो ये वाली स्टेज उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी एक्टिवेटेड है, और वो फिर इसलिए वो ऐसा करते हैं। चलिए, खैर, ये तो इसको डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते, पर चलो ये एक आदत है। पर चलिए अब मैं आम लोगों के बारे में बताता हूँ। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे लोग पेंसिल चबा जाते हैं या पेन चबा जाते हैं, और उनको पता होता है कि उनको इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कोई इनकी बॉडी में विटामिन नहीं जा रहे, पर फिर भी वो चबाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो 0 to 1 ईयर थे, तब जैसे उनको प्रॉब्लम हुई थी, उनके मुंह में बोतल डाल दी जाती थी, वो उसको फिर चूसते थे और चबाते थे। तो ऐसे ही करके अब जब एग्ज़ाम का टाइम है तो उनको टेंशन होती है, और जब टेंशन होती है तो उनको मुंह में कुछ चबाने के लिए चाहिए, और जैसे ही ये मुंह में कुछ चबाने के लिए आता है तो उनकी टेंशन थोड़ी कम होती है। तो ये उनका ओरल फेज, ओरली वो अभी भी प्लेजर लेते हैं, और वो
उनकी टेंशन कम होती है। चलिए अब आपको थोड़े और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को किस बहुत पसंद होती है, किस करना बहुत पसंद होता है, और कुछ लोगों को किस करना पसंद नहीं होता। ये भी एक एग्जांपल है। चलो मैं तीसरा एग्जांपल देता हूँ। ये आपने देखा होगा कि कई लोग जब जब उनको टेंशन होती है तो वो बहुत सारा खाना खाते हैं। उनको उनको मुंह में कुछ चबाने के लिए चाहिए और वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि बचपन में उन्होंने जैसे से लाइक उनको ओरल प्लेजर, उनको दूध दूध अच्छा मिला है, उनकी मम्मी ने उनकी अच्छी टेक केयर करी है, तो इसलिए वो उनको पता है कि जब उनको टेंशन होगी तो उनका सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कहेगा कि भाई मुझे तो मुंह में कुछ चबाने के लिए चाहिए और इससे मेरी टेंशन कम होगी। और अभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई लोग जब टीवी सीरियल देखते हैं तो टीवी सीरियल में जैसे कोई वो थ्रिलर देख रहे हैं या फिर टेंशन का टाइम है, तो कभी आपने देखा होगा कि वो पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाते हैं। सिनेमा घरों में पॉपकॉर्न मिलते हैं और लोगों को पॉपकॉर्न खाना पसंद है। क्यों? क्योंकि पॉपकॉर्न चबाने से उनकी टेंशन कम होती है। पर हाँ, ये चीज़ बेशक से आपको नहीं पता, पर वो सिनेमा घर वालों को अच्छी तरह से पता है और इसीलिए वहाँ पे पॉपकॉर्न इतने महंगे भी बिकते हैं और वो पॉपकॉर्न लोग खरीदते भी बहुत हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब वो फिल्म में जब वो टेंशन होती है तो पॉपकॉर्न खाने से माइंड रिलीव होता है थोड़ा सा। हाँ, और अब आपने देखा होगा कि लोग लाइक सिगरेट भी पीते हैं और कई की आपने देखा होगा कि च्युइंगम चबाते रहते हैं। कोई स्पोर्ट्स से पहले या एग्ज़ाम से पहले उनको च्युइंगम खाना बहुत पसंद होता है। तो ये सारे जो मैंने 5 से 6 एग्जाम्पल दिए हैं वो इसी से रिलेट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ी बहुत टेंशन हो तो आप च्युइंगम खा सकते हैं, या सिगरेट पीने का भी मन कर रहा हो, सिगरेट थोड़ी कम करनी हो टेंशन में, तो च्युइंगम आप खा सकते हैं, तो उससे कम हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई फर्स्ट स्टेज की, जो कि है 18 मंथ्स, मतलब पहले दिन से 18 मंथ्स तक। अब ये 18 मंथ तक इस स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, अब जब बच्चा आता है, बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं होती। बच्चे को ये नहीं पता होता मैं कौन से देश में पैदा हुआ हूँ, बच्चे को ये नहीं पता होता कि मेरे मम्मी पापा का नाम क्या है, और बच्चे को ये नहीं पता होता कि प्याज कितने की है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, ज़ीरो नॉलेज होती है। और बच्चे को तो यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होता कि वो अलग पर्सन है, वो अलग इंडिविजुअल है और उसकी माँ अलग इंडिविजुअल है, उसको ये भी नहीं पता होता। और फिर जब भी इस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, या इसके डायपर इसको चुभ रहा हो, या इसको भूख लगी हो, या इसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो, या जैसे दूध पीने के बाद इसको जैसे वो बर्फ आती है, जो डकार आती है, वो ना आई हो, तो इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये बस रोता है। और जब ये रोता है तो इसकी माँ आके क्या करती है? इसकी माँ आती है, इस बच्चे को गोद में उठाती है और गोद से लगा के इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। अब और फिर अगर इसको कोई और प्रॉब्लम हो तो उसकी माँ उसकी सॉल्व कर देती है। तो फिर अब ये बच्चा 18 महीने तक, 18 मंथ्स, अभी बच्चा 18 महीने तक यही सेम होता है। उसको प्रॉब्लम आई, फिर उसकी मम्मी आई और वो सॉल्व कर देता है, सॉल्व कर देती है उसकी मम्मी। तो फिर ऐसा 18 महीने तक करने से क्या होता है? ऐसा 18 महीने तक करने से, 18 मंथ तक ऐसा करने से बच्चे के दिमाग में ये पता चल जाता है कि दिस वर्ल्ड इज़ ए गुड प्लेस, कि ये दुनिया बहुत अच्छी है। क्योंकि जब भी उसे कभी कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी हेल्प के लिए उसकी मम्मी उसके बचपन में आई थी, तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो उसके अंदर थोड़ी आशा जाग जाती है, उसको आशा रहती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं होती और आप सोचते हैं कि बच्चा तो छोटा है, बच्चा तो कुछ सोच भी नहीं सकता। पर जैसे मैंने बताया कि बच्चा अभी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा होता है,
वो बड़ा डिसीजन है कि मुझे इस दुनिया पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं। इसलिए इस स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कि ये दुनिया विश्वास के लायक है कि नहीं है। तो फिर जैसे ही इसको प्रॉब्लम हुई, इसकी मम्मी ने आगे इसको ब्रेस्ट फीड किया, इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो भी 18 महीने तक। तो इस बच्चे को भाई विश्वास हो गया कि हाँ, ये दुनिया अच्छी है और मुझे इस दुनिया पे विश्वास करना चाहिए। अब ऐसे आप ही बताइए, आपका भी कोई फ्रेंड है तो, और फिर जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम है और वो फ्रेंड आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपकी हेल्प करता है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा कि नहीं? आप उस पर विश्वास करोगे कि नहीं? विश्वास करोगे ना। तो ये भी सेम ही है। तो अब पर बच्चे के लिए तो माँ ही दुनिया थी, और बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो उसकी माँ ने हेल्प करी, और उसकी माँ ही दुनिया थी। तो बच्चे को समझ में आ गया कि उसकी माँ अच्छी है तो उसकी दुनिया अच्छी है, कि दिस वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस। अब बच्चे को ऐसे समझ में आ जाता है। और इसका अब रिवॉर्ड क्या है? इसका इनाम बच्चे को क्या मिलता है? इसका रिवॉर्ड है होप। अब जब इस बच्चे में होप आ जाती है, तो अब देखते हैं आगे बच्चे की लाइफ में जाके क्या होगा। देखिए, यहाँ ये दो बच्चे हैं, ये दो अलग अलग बच्चे हैं। ये वो बच्चा है जिसकी मम्मी ने उसकी अच्छी टेक केयर करी है। जब भी उसको प्रॉब्लम हुई है, उसको उसकी सारी प्रॉब्लम उसकी मम्मी ने सॉल्व करी है, 0 to 18 मंथ्स। और ये वो बच्चा है जिसे अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी उसकी टेक केयर नहीं कर पाई किसी भी कारण से, या कुछ भी कारण हो। तो अब देखते हैं कि इन बच्चों की लाइफ में आगे जाके जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आएंगे। तो अब देखिए, जिस बच्चे के पास होप है, जिस बच्चे के पास आशा है, वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगा। हालांकि फ्रेंड्स से धोखा भी खाएगा, पर वो फ्रेंड्स बनाएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगा। आउट गोइंग पर्सन होगा, पर्सनैलिटी होगी उसकी। पर ये बहुत सारे फ्रेंड बनाने से फ़ायदा है कि नुकसान है? बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने से एक्चुअली, अगर उसको 10 फ्रेंड्स मिलेंगे तो उनमें से अगर 9 चीट करने वाले होंगे, तो पर उसको एक अच्छा फ्रेंड मिल गया, तो वो उसकी आगे जाके काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स बनाएगा तो अच्छा है, और ये लोग खुश रहेंगे, फ्रेंड के साथ घूमेंगे फिरेंगे, अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो ये फ्रेंड्स बनाएगा, इसको आशा होगी दूसरों से। आपने देखा होगा कि कई लोग तो अपने बेस्ट फ्रेंड पे भी विश्वास नहीं करते, और कई लोग करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे बच्चे होंगे, ये अपने फ्रेंड्स बनाएंगे और ये फ्रेंड्स पे विश्वास भी करेंगे। अब अगर ये बच्चा है, अगर इसका बिजनेस में लॉस हो गया, मतलब ये वाला बच्चा बैंकरप्ट हो गया, इसका बहुत ही भारी नुकसान हो गया, सेटबैक हो गया इसकी लाइफ में, तो अब क्या होगा? अब अगर ये वाला बच्चा है तो ये इसका सेटबैक हो गया, कोई बात नहीं, पर ये दोबारा ट्राई करेगा। और अगर आपको पता है कि जो बच्चा जो बिजनेस में भी सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है, कई बार हारना पड़ता है। मतलब कि अगर जैसे देखा जाए तो बिजनेस में ये कहते हैं कि 95 to 98% पीपल फेल होते हैं। तो ये 95 to 98% 98 बार फेल होना पड़ता है तब मतलब 50 में से एक बार सक्सेस होता है तो एक बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। तो ऐसे है। तो फिर इस बच्चे के पास होप होगी तो ये बार बार ट्राई करेगा। अगर हार गया तो भी ये ट्राई करेगा और सक्सेसफुल, क्योंकि इसके पास होप होगी। जबकि ये वाला बच्चा है, ये वाला कभी इसने बिजनेस ट्राई किया और ये अगर इसे एक बार हार गया तो इसका दोबारा नहीं ट्राई करना चाहेगा, जिसकी नेगेटिव पेरेंटिंग हुई है। तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग वाले बच्चे के लिए होप बहुत अच्छा काम करेगी आगे इसकी पर्सनैलिटी में। अब तीसरी बात करते हैं रिलेशनशिप की। जैसे कि मान लीजिए, जैसे सबकी लाइफ में होता है, किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धोखा दे जाते हैं या किसी कारण से छूट जाते हैं ऐसे करके, या फिर वाइफ के साथ डिवोर्स हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है, ऐसे सब तरह की प्रॉब्लम आती है लाइफ में। पर जिस बच्चे के पास होप है, अगर उसकी जैसे गर्लफ्रेंड ने अगर उसके धोखा दे दिया या छोड़ के चली गई, या फिर उसकी वाइफ से छोड़ के चली गई, या हस्बैंड वटेवर, पर तो फिर ये ऑफकोर्स दुख तो सबको ही होता है, पर ये उसको रिकवर करके मूव ऑन कर जाएगा, क्योंकि इसके पास होप होगी। ये इतना परेशान नहीं होगा। या फिर ये अपने दोस्तों के साथ जाके मिलेगा, इसके दोस्त भी इसकी हेल्प करेंगे,
तो क्योंकि जिनकी पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है तो उनके ज़्यादातर फ्रेंड्स भी पॉजिटिव पेरेंटिंग वाले ही पाते हैं, ये भी एक अच्छी अच्छी बात है। तो फिर ऐसे है, तो फिर इसके फ्रेंड भी इसकी हेल्प करेंगे तो ये मूव ऑन कर जाएगा, तो ये खुश रहेगा। जबकि ये वाला बच्चा है, अगर ये रिलेशनशिप में अगर फेल हो गया किसी भी तरह से, उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ छोड़ के चली गई या हस्बैंड वटेवर, तो फिर ये वाले बच्चे कई कि आपने देखा होगा कि बैड स्टेप भी उठा जाते हैं, या फिर दोबारा शादी नहीं करते, या इनको विश्वास ही नहीं रहता लोगों पे बाद में। तो फिर ये वाले बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर देखिए, अब जिसके पास होप है, अब वो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी प्रॉब्लम आती है। जॉब में ऐसा, जॉब में भी डेली की नई नई प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर ये वाला बच्चा उनको ओवरकम करके उसकी पॉजिटिव साइड देखेगा और उन जॉब को अच्छी तरह से करेगा और जॉब में भी ये सक्सेसफुल होगा। जबकि जो ये नेगेटिव वाले हैं, ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा जॉब में कंटिन्यूटी करना है। ये रिस्क भी नहीं लेंगे, ये बस ये जॉब करेंगे। पर लाइक जब और कोई चारा नहीं होगा तब ये सिर्फ जॉब करेंगे, मतलब कि ऐसे है। अभी देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लाइक हमें छोड़ना भी पड़ता है, बहुत सारे लोगों को आते हैं जाते हैं। तो कई के जो इनसे लाइक प्यार होता है, या फिर माँ बाप हैं कभी खोते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा दुख होता है ज़िंदगी में। तो फिर ये जिसके पास होप है वो ऑफकोर्स उस दुख में तो आएगा, पर उससे जल्दी रिकवर कर जाएगा, हील कर जाएगा, क्योंकि वो उसकी पॉजिटिव साइड देखेगा, कहेगा कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीऊँगा। जबकि नेगेटिव वाले होंगे, इन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेगेटिव पेरेंटिंग, क्योंकि जिस बच्चे को होप ना हो तो काफ़ी मुश्किल लाइफ हो जाती है। अब देखिए, जैसे स्टडी है, अगर ये होप वाला बच्चा अगर कभी स्टडी में फेल हो गया, देखिए स्टडी के काफ़ी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, मेडिकल के हो गए या आईटी के हो गए, आईआईटी के हो गए, और फिर आईएएस का एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो फिर काफ़ी मुश्किल होते हैं, अपने हाथ में नहीं होता हमेशा पास होना। पर यह है कि अगर बच्चे में होप है, एक बार फेल हो गया दोबारा करेगा, 2 बार फेल हो गया। आपने कभी अखबारों में पढ़ा होगा कि 5 साल बाद भी उन्होंने लाइक अपना ट्राई करते रहे और आज सक्सेसफुल हो गए, 5 साल बाद ट्राई करते रहे और आज उन्होंने ये वाला एग्ज़ाम पास कर दिया। तो ये बच्चे होप है तो ये वाला स्टडी में पास कर जाएंगे, ये उन्होंने जो एम बना लिया वो उसको पार करेंगे, क्योंकि इनके पास होप है, इनके पास आशा है। कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी क्या बोलते हैं, दुनिया होप पे कायम है, दुनिया आशा पे कायम है, कुछ ऐसे मैंने सुना था। और पर ये जो बच्चे हैं अगर इस स्टडी में फेल हो गए तो ये बोल देंगे भाई मेरे बस की नहीं है स्टडी करना, मैं नहीं कर सकता, और ये ऐसे करके ये फिर गिव अप करने के ज़्यादा चांसेस हैं इन बच्चों को। तो अब आपने देख लिया होगा कि होप के एडवांटेजेस कितने हैं और बच्चों में होप होनी कितनी ज़रूरी है। और बच्चा देखिए होप बचपन से सोचता है कि इस दुनिया में मुझे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, और जब उसमें जाके ये होप आती है, और ये होप कितनी इम्पोर्टेंट है अपनी उसकी लाइफ के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब आपने इस चैप्टर में सीखा कि अगर पहले दिन से बच्चे की परवरिश ढंग से करना कितना ज़रूरी है, और आपने सीख लिया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सिगमंड फ्राइड क्या है एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन क्या है, और आपने सीख लिया कि सिगरेट पीनी कम करनी है तो आप च्युइंगम खा सकते हैं और धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर टेंशन होती है तो आप भी च्युइंगम खा सकते हैं। और आपने ये भी सीखा कि बच्चे के अंदर होप कैसे पैदा की जाए। होप, ये तो मुझे बोल्ड में करना चाहिए था ताकि आप ये, क्योंकि यही तो मेन है। और होप पैदा करने पर उनका क्या फ़ायदा होगा मैंने आपको बता दिया। और ये पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है, ये पॉजिटिव पेरेंटिंग कई फर्स्ट स्टेज है, और बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के रास्ते पर कैसे ले जाया जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चे में होप है तो ट्राई करता रहेगा। अगर उसकी पहली जो बोलते हैं ना कि जैसे मकान की एक नींव रखते हैं, अगर मकान की नींव अच्छी है तो मकान भी अच्छी तरह खड़ा होता है और
भूकंप भी आए तो कुछ भी आए तो वो फिर भी खड़ा रहता है। तो नींव अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये नींव है बच्चे के दिमाग की, बच्चे की पर्सनैलिटी की। तो ये नींव हमें अच्छी रखनी चाहिए। और अब है कि और अगर जैसे आपने पहली स्टेज अच्छी तरह से पास कर लेते हैं अपने बच्चे की, तो आप उसको सीधा सक्सेस का रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप नींव है उसके बच्चे की पर्सनैलिटी की, तो आप वो अगर अच्छी तरह से पास कर रहे हैं, बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उससे अच्छा फील करवा रहे हैं, तो ऑफकोर्स बच्चे में होप आएगी और बच्चे के आगे जाके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सही है दोस्तों, ये थी फर्स्ट स्टेज। और अब अगली स्टेज में बात करते हैं, सॉरी अगले वीडियो में बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। थैंक यू।